कभी सोचा है कि क्या कोई डाकू भगवान को लूट सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक अटूट संकल्प की, जो एक इंसान को यकीन मानिए पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो कहानी का मुख्य पात्र है गोवर्धन, एक ऐसा खूंखार डाकू कि उसके नाम से ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता था। वो कोई मामूली चोर नहीं था, अरे वो तो खुद डर का दूसरा नाम बन चुका था। तो अब सोचिए जरा, क्या होगा जब इतना खूंखार आदमी खुद भगवान को लूटने की ठान ले। बस यहीं से हमारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देगा। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हुआ यूं कि एक दिन गोवर्धन सिपाहियों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और भागते भागते वो एक भीड़ में जा घुसा। वहां पर एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे, पंडित परशुराम, जो अपनी कथा सुना रहे थे। और बस उसी भीड़ में गोवर्धन के कानों में कुछ ऐसा पड़ा जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। पंडित जी एक 8 साल के बच्चे के बारे में बता रहे थे। नाम था उसका कृष्ण। कहते थे कि वो जंगल में गाय चराता है, लेकिन वो तो एक चलता फिरता खजाना था। सोने की करधनी, सोने की छड़ी, मोरपंख का मुकुट। सोचिए। जैसे ही कथा खत्म हुई, गोवर्धन ने एक पल भी नहीं गवाया। सीधा पंडित जी को जाकर घेर लिया, उनके गले पर चाकू रख दिया और गुर्रा कर बोला, बताओ कहाँ मिलेगा ये लड़का। मतलब उसका इरादा एकदम साफ था। पंडित जी ने उसे चेताया, उसे समझाने की कोशिश की कि भाई वो कोई मामूली लड़का नहीं है। पर गोवर्धन वो तो जोर से हंसा और अपने घमंड में चूर होकर उसने कसम खा ली। क्या कसम खाई? जब तक मैं उसे लूट नहीं लेता, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। सोचिए, कितना बड़ा संकल्प। अब पंडित जी तो ज्ञानी थे, वो समझ गए कि ये कोई मामूली लूट का मामला नहीं है, ये तो किस्मत का कोई बड़ा खेल है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोवर्धन को थोड़ा सा माखन मिश्री दिया और एक बड़ी अजीब सी सलाह दी। कहा, सुनो, जब तुम्हारी ताकत, तुम्हारी तलवार काम ना आए ना, तब ये छोटी सी भेंट काम आएगी। बस फिर क्या था, गोवर्धन के सिर पर तो एक ही धुन सवार हो गई और उसी धुन में उसने वृंदावन के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। अब उसके दिमाग में, उसकी सांसों में बस एक ही चीज थी, उस लड़के को किसी भी तरह ढूंढ निकालना। उसकी जुबान पर बस एक ही नाम रटा हुआ था, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह वृंदावन की एक एक गली छान रहा था, पर उसे जो भी मिलता सब यही कहते, अरे भाई, ऐसा सोने से लदा लड़का तो सिर्फ कथा कहानियों में होता है, असल जिंदगी में कहाँ मिलेगा। लेकिन गोवर्धन ने किसी की एक न सुनी। उसका विश्वास, अरे वो तो पहाड़ की तरह अटल था। वो मन ही मन सोचता था, हम जैसे चोर डाकू 1000 झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक पंडित, एक ज्ञानी के शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। वो लड़का यहीं कहीं है। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीत गए। भूख और प्यास से उसका शरीर जवाब देने लगा था। वो एकदम टूट चुका था, पर मजाल है जो उसका संकल्प टूटा हो नहीं। आखिरकार जब वो पूरी तरह हताश हो गया, तो उसने आसमान की तरफ देखकर चीख लगाई, अरे कोई तो है, कोई तो मुझे उससे मिला दो, मुझे अपनी कसम पूरी करनी है। और फिर एक चमत्कार हुआ, जैसे सच में किसी ने उसकी वो चीख सुन ली हो। उसे अचानक एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई दी, और जब उसने पलटकर देखा, तो क्या देखता है? वही लड़का, बिल्कुल वैसा ही सोने से लदा हुआ, जैसा पंडित जी ने बताया था, उसके ठीक सामने खड़ा था। गोवर्धन ने एक पल भी नहीं सोचा, आव देखा न ताव, फौरन अपनी तलवार निकाल ली। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? वो लड़का, वो जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसने बड़े ही शांत तरीके से अपने दोस्तों को कहा, तुम लोग जाओ यहां से, और अकेले उस खूंखार डाकू के सामने तनकर खड़ा हो गया। और फिर वो हुआ जिसने गोवर्धन को अंदर तक हिला दिया। डाकू ने अपनी पूरी ताकत से गरज कर कहा, मैं गोवर्धन डाकू हूं। तो उस छोटे से लड़के ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं गोवर्धनधारी। अब देखिए, नाम सुनने में लगभग एक जैसे हैं, गोवर्धन, गोवर्धनधारी, पर मतलब में जमीन आसमान का फर्क था। और बस उसी पल से उस डाकू का सारा घमंड चूर चूर होना शुरू हो गया। उस निडर, मुस्कुराते हुए लड़के को देखकर गोवर्धन एकदम चकरा गया। उससे फौरन पंडित जी की वो बात याद आ गई। वो समझ गया कि यहां ताकत से, इस तलवार से काम नहीं चलने वाला, कुछ और करना पड़ेगा। उसने अपनी पूरी रणनीति बदलने का फैसला कर लिया। तो अब जो हुआ वो सच में एक अद्भुत नजारा था।
गोवर्धन ने अपनी तलवार नीचे की और वो जो माखन मिश्री की पोटली थी उसे उस लड़के को भेंट कर दिया। उस लड़के ने भी बड़े प्यार से उसे लिया, उसमें से थोड़ा सा खाया और फिर जो बचा हुआ था उसे प्रसाद बनाकर वापस गोवर्धन को लौटा दिया। और बस जिस पल प्रसाद का वो दाना गोवर्धन के मुंह में गया, एक चमत्कार हो गया। एक ही झटके में उसका सारा गुस्सा, सारा घमंड, सालों का अज्ञान, सब कुछ जैसे धुल गया। तलवार हाथ से छूटकर गिर गई और वो खुद उस छोटे से बच्चे के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक खूंखार डाकू एक ही पल में एक संत में कैसे बदल गया? चलिए इस चमत्कार के पीछे जो असली वजह है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, चिंतन। चिंतन का मतलब है किसी एक चीज पर अपना पूरा का पूरा ध्यान टिका देना। अब देखिए, गोवर्धन का इरादा भले ही लूटने का था, मतलब गलत था, लेकिन उसकी जो लगन थी, उसका जो फोकस था, वो इतना जबरदस्त था, इतना पक्का था कि खुद परमात्मा को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, सबक क्या है? वो ये है कि जब निश्चय यानी इरादा अटूट हो और ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो, तो फिर भूख प्यास जैसी चीजें भी किसी को रोक नहीं सकती। और यही चीज गोवर्धन की मुक्ति का रास्ता बनी। ये कहानी एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जब कोई इंसान दुनिया की हर दूसरी चीज को भूलकर सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे दीवानों की तरह लग जाता है ना, तो पूरी कायनात, पूरी कुदरत उसे उस लक्ष्य से मिलाने में जुट जाती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर इतना मजबूत संकल्प एक डाकू को संत बना सकता है, तो जरा सोचिए, यही संकल्प हमारी अपनी जिंदगी में क्या क्या कमाल कर सकता है।